इस दुनिया में एक ऐसा ट्रैवल ग्रुप है जो अपने दिन का 8-8 घंटा पानी के ऊपर या फिर पानी के नीचे तैरते हुए निकलते हैं। बचाओ ट्राइड कहते हैं इन्हें। ये अपने दिन का 60% टाइम पानी के अंदर निकालते हैं। ये बचाओ ट्राइड है ना, ये जाने जाते हैं ऐसे जेनेटिक्स के लिए कि जो अंडर वाटर मैन के लिए लंबे टाइम तक पानी में रहने की ताकत देते हैं। नॉर्मल इंसान जिन तक पानी में रह सकता है उससे डबल या ट्रिपल टाइम तक ये पानी में रह सकते हैं, क्योंकि इनका लाखों साल का जो इतिहास है वो प्रिपेयर ही ऐसा हुआ है कि लंबे टाइम तक पानी में रह सकते हैं। ये अलग है पूरी दुनिया से, और ये ऐसे ट्राइड है जो बने हैं पानी के अंदर रहने के लिए। इनका घर भी पानी के नजदीक ही होगा, और ये लोग जमीन पर काफी कम दिखे जाते हैं, ये पानी में ही होते हैं। मछलियों को मारकर अपना पेट भरते हैं, अपना गुजरान चलाते हैं, और इनके पास पैसों का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, नो मनी। तो आप सोचोगे इनका गुजरान कैसे चलता है, ये पैसों के बिना कैसे रह लेते हैं। तो देखा जाए तो अगर आपके पास सर्वाइवल की सारी चीजें हैं तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जंगल के अंदर छोड़ दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास खाने के लिए फ्रूट्स है वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो आपको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली आप ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी की तरह, लेकिन टेक्निकली आप ऐसे फ्रूट्स खा के भी जिंदा रह सकते हो। तो ये साइकिल चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा और आप जिंदा रहोगे। तो इन लोगों के पास भी अनलिमिटेड मछली है, अनलिमिटेड खाना है, कोई भी कमी नहीं है, तो इनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो बाहरी दुनिया से दूर है। तो ये वर्ल्ड का काफ़ी अमेजिंग ग्रुप है बचाओ ट्राइब। और अगर आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मोस्ट ऑफली कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ के कोस्टल रीजन्स? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के कोस्टल रीजन्स। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। एक सर्वे के अनुसार ये मालूम पड़ा है कि जो हम हैप्पीनेस फील करते हैं, हम जो हैप्पी फील करते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे किसी को कुछ देकर भी या फिर हमें कुछ मिलता है जैसे कि गिफ्ट वगैरह, उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो ये जो दोनों हैप्पीनेस है, इन दोनों हैप्पीनेस में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन सी हैप्पीनेस है? द जॉय फ्रॉम गिविंग ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, या फिर द जॉय फ्रॉम रिसीविंग ये होगी? तो इसका आंसर ये है कि द जॉय फ्रॉम गिविंग ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ, आप इसे फील किए हो या फिर नहीं किए हो, लेकिन किसी को कुछ देने से, किसी को कुछ प्रोवाइड करने से जो हैप्पीनेस हमें मिलती है वो हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम तक टिकती है। कुछ पाने की खुशी डोपामाइन की तरह थोड़े टाइम तक टिकती है। वो 1-2 महीने तक हमें खुशी देगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिसर्च के अनुसार जो हमें डोपामाइन से हमें जो रिसर्च किया है उसमें से जो गिविंग हैप्पीनेस है वो सबसे ज़्यादा टिकेगी। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। रेसिडेंट इवल 5 इस मूवी में सेट पर एक दुर्घटना हुई थी और उनमें 16 लोगों इंजर्ड हुए थे सेट डैमेज होने के चलते। तो वो जो रेस्क्यू वाली टीम आई, उस जो इमरजेंसी में रेस्क्यू वाले आते हैं वो लोग, तो आपको मालूम होगा कि इस मूवी में जो 16 एक्टर्स थे जो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहे थे, उन लोगों ने जो मेकअप किया था वो ज़ॉम्बी वाला, तो वो रेस्क्यू वाले टीम में किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि कहाँ पर वो रियल डैमेज है और कहाँ पर फेक डैमेज है। उनको कुछ मालूम ही नहीं था। ये जो मेकअप है वो केमिकल से निकलता है और ये बहुत हार्ड होता है निकालना। तो रेस्क्यू टीम वालों को तो इमरजेंसी में ये सब करना था, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ पर रियल है और कहाँ पर फेक है। ये एक अजीब सी सिचुएशन उस वक्त सेट पर हुई थी। तो वो रेस्क्यू टीम वालों ने बहुत जल्दी आधे घंटे में ये सब उन्होंने किया, लेकिन किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि कहाँ पर रियल है और कहाँ पर फेक है। कितनी अजीब बात है कि मेकअप ही इतना पावरफुल था, वो ज़ॉम्बी वाला लुक इतना पावरफुल था कि डैमेज रियल कहाँ है वो किसी को मालूम ही नहीं था। तो ये थे आज के सारे फैक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।